हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जहां से कभी कभी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपको अगर कंसेप्ट नहीं पता रहते हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आप असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कर लेने के बाद उम्मीद है आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। जल्द ही हम जो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री की क्लास को भी लाने का प्रयास करेंगे और साथ में विज्ञान की क्लासें भी अब चालू कर दी जाएंगी, क्योंकि चैनल मोनेटाइज होने में बस थोड़ा सा ही समय बचा है। आप सभी लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा तो हम सभी टॉपिकों को निःशुल्क लाने का प्रयास करते रहेंगे लगातार। हाँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसको आप सभी लोग समझ सकते हैं। चलिए आज के कंसेप्टों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आज का जो टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है गुणनफल में पदों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, ऐसे प्रश्न कई बार पेपर में आ चुके हैं और ऐसे प्रश्नों को आप देख करके लगा सकते हैं, लेकिन इनके कंसेप्टों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं किताबों में दिए नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पदों की संख्या का मतलब समझना। देखिए क्या है, जैसे हम कह दें ए, तो ए में कितना पद है? एक पद है। अगर हम कह दें ए प्लस बी, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे? दो पद हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हम कह दें ए गुणे बी, तो इसमें पदों की संख्या कितनी मानी जाएगी? एक ही मानी जाएगी। तो उम्मीद है आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब पदों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो वहाँ पर पदों की संख्या एक ही काउंट की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन छोटा सा लिए है जिसका बेसिक तरीका समझना है, फिर शॉर्टकट कैसे लगेगा उसको समझना है, फिर अनेक प्रकार के प्रश्नों को हम आराम से समझा ले जाएंगे आपको। यहाँ देखिए, a1 का b1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a1 गुणे कितना? b1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब a1 का b2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a1 गुणे कितना? b2। अभी हम बताए हैं कि जब गुणनफल होता है तो गुणनफल में देखिए पदों की संख्या एक ही काउंट की जाती है। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए, पदों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखिए, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है। पेपर का देखिए तरीका जो M2 है वह आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बस ऐसे प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर कितना टर्म है? एक, और आगे कितने टर्म है? दो हैं। तो एक में दो से गुणा करा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। दो एकम कितना? दो हो जाएगा। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ऐसे देखिए, अगला जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, यहाँ क्या लेना है? एक लेना है, गुणे यहाँ पर दो लेना है और गुणे यहाँ पर तीन लेना है। तो तीन दूना छः, कम कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणनफल में पदों की संख्या कितनी आएगी? छः आएगी। आप गुणा करा के चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर दो पद है तो यहाँ पर ले लेंगे दो, यहाँ गुणे कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा। यहाँ गुणे कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणा करा लेंगे तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो तिहाई छः, छः चौको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर पद की संख्या कितनी है? चार है। वहाँ पर कितनी आगे? तीन दी गई है, आगे तीन है और आगे कितना दिया है? 5 दिया है। तो यहाँ पर देखिए गुणा करा लेंगे तो 4 दिए 12, 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर जो है यहाँ पर यह 5 बार लिखा होता तो हम क्या करते? 5 लेते। अगर 6 बार लिखा है तो 6 लेते। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर L बार लिखा गया तो हम क्या ले लेंगे? L ले लेंगे। और यहाँ पर M बार लिखा गया तो M ले लेंगे। और वहाँ पर N बार लिखा गया तो गुणे क्या कर लेंगे? N कर लेंगे। यही क्या हो जाएगी? पदों की संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को अब आप सभी लोग देखते ही ओरल कर ले जाएंगे। हमें कुछ जानकारियों को देना था और एक छोटे से टॉपिक को कवर कर देना है। आप सभी लोग इसी तरह से हमारा सपोर्ट बनाए रखेंगे तो जल्दी हम परमुटेशन की क्लास को लॉन्च करेंगे और परमुटेशन में लगभग 100 से 120 क्लासें होंगी, जो कि पूरे मैथ में नंबर सिस्टम के बाद सबसे बड़ी दूसरे नंबर की क्लास होगी। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्लास समझ में आ गई है तो हमारे सपोर्ट के लिए आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।